विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी निशा बांगरे ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। एनडीटीवी ने निशा बांगरे से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रशासनिक अधिकारी निशा बांगरे, जिन्होंने आमला से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मैम, आपने आमला सीट ही क्यों चुनी? देखिए, मेरा वहाँ घर है और मेरी कर्मभूमि है और हम लंबे समय से पिछले 5 सालों से वहाँ जुड़े हुए हैं। लोगों का स्नेह मेरे साथ में है, इसीलिए मैंने ये आमला सीट चुनी है और अब वो वहाँ मेरा घर भी बन चुका है। मैम, आपने कांग्रेस से ही चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, जब मेरे घर के उद्घाटन में आमला के सर्वधर्म प्रार्थना हमने रखी थी, उसमें भाजपा की सरकार द्वारा मुझे वहाँ उस कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं दी गई और अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद जब हमने ये संघर्ष शुरू किया तो उस संघर्ष में कांग्रेस ने कहा कि हम आपके साथ हैं और जब 1 महीने तक भी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और फिर मैंने ऐलान किया कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ये गलत राजनीतिक मंशा से हो रहा है। सिर्फ एक सीट के लिए भाजपा इस तरीके के मेरे अधिकारों को मुझसे वंचित रख रही है और ये अगर पढ़ी लिखी महिला के साथ ऐसा कर रही है तो लाखों करोड़ों जो हमारी दलित महिलाएं हैं और किसी भी वर्ग की महिलाएं, उनके साथ उनके क्या विचार रहते होंगे आप सोच सकते हैं। तो जब ये रोकने का प्रयास किया गया तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब राजनीतिक मंशा से हो रहा है, गलत मंशा से हो रहा है। इसीलिए मैंने ये ऐलान किया था कि मैं कांग्रेस से जो है आमला सीट से लड़ना चाहती हूँ और कांग्रेस ने होल्ड पे रखा भी था टिकट मेरे लिए, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो फिर जो है टिकट डिक्लेयर की गई। लेकिन भाजपा का आप उद्देश्य समझ सकते हैं कि पहले मुझे चुनाव लड़ने से रोकना और उसके बाद मुझे नौकरी से भी मेरा इस्तीफा मंजूर कर लेना, तो ये एक भाजपा की रणनीति है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये लड़ाई विचारधारा की है, किसी पद को पाने की नहीं है। इसीलिए हम अपनी विचारधारा की लड़ाई तो निरंतर जारी रखेंगे। मैम, देर रात आपकी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात हुई। आमला सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, तो आपको कमलनाथ जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि हम शीर्ष नेतृत्व से बात करते हैं, क्योंकि टिकट का ऐलान हो चुका है तो उसमें सभी की राय लेना जरूरी है। तो उन्होंने बात की होगी, आज सुबह फिर हम उनसे मिलकर के पूछेंगे कि आपका क्या निर्णय है और फिर आगे हम कदम उठाएंगे। मैम, अगर कांग्रेस प्रत्याशी आमला सीट से नहीं बदलती है तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? पहले मैं कमलनाथ जी से डिस्कस कर लूँ उनका क्या विचार है, उसके बाद में आगे की बात कर पाऊंगी। मैम, आपका इस्तीफा काफ़ी समय तक राज्य शासन ने होल्ड कर रखा है, इसके पीछे क्या कारण है? उनका कारण यही है कि चुनाव लड़ने से रोकना, तो उन्होंने टिकट डिक्लेयर करने के बाद मेरा इस्तीफा मंजूर किया। कुल मिला के हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करना, एक महिला, पढ़ी लिखी महिला राजनीति में ना आए, अपनी आवाज़ बुलंद ना करे, अपनी बातों को ना रखे, गला घोटने का काम, संविधान का, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम और एक महिला का अपमान करने का काम भाजपा करना चाहती थी, जो उन्होंने किया। मैम, एनडीटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी निशा बांगरे, जिन्होंने राज्य शासन पे हमला किया और आमला से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए, छिंदवाड़ा।